होलिका दहन 2026 कब है? 2 मार्च या 3 मार्च सही डेट और शुभ मुहूर्त सावधान। अगर आप सोच रहे हैं कि होली तो बस रंगों का त्योहार है और होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने की रस्म, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। साल 2026 का होलिका दहन को साधारण घटना नहीं है। ग्रहों की चाल बता रही है कि इस बार आकाश मंडल में एक ऐसा योग बन रहा है जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। एक छोटी सी गलती, बस एक छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती है। क्या होगा अगर आप भद्रा काल के उस जहरीले समय में पूजा कर में बैठे जब नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं? क्या होलिका दहन 2 मार्च को करना चाहिए या 3 मार्च को? यह सवाल केवल कैलेंडर का नहीं है, यह सवाल है आपके घर की सुख, शांति और सुरक्षा का। आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ज्योतिषी भी पंचांग के पन्ने पलट रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपको वह सटीक समय पता चलेगा, वह एक खास उपाय पता चलेगा जो आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। लेकिन अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ा तो शायद आप वो महत्वपूर्ण जानकारी खो देंगे जो इस साल आपके लिए जानना अनिवार्य है। तो चलिए समय के चक्र को पीछे ले चलते हैं और समझते हैं कि आखिर 2026 में ऐसा क्या खास होने वाला है। मित्रों, होलिका दहन की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। यह वह रात है जब तांत्रिक और अघोरी अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि एक साधारण मनुष्य उसे महसूस तक कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न जो इस वर्ष 2026 में सभी के मन में उठ रहा है वह है तारीख का असमंजस। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है? इसी गणित में छिपा है आपकी पूजा की सफलता का राज। शास्त्र कहते हैं कि भद्रा काल में किया गया होलिका दहन को ल का नाश कर सकता है। यह शब्द सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन सत्य यही है। भद्रा सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। उनका स्वभाव इतना उग्र है कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पंचांग के एक विशेष हिस्से में स्थान दिया है और कहा है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक पर विचरण करेंगी उस समय कोई भी मांगलिक कार्य, अग्नि से जुड़ा कार्य नहीं किया जाएगा। और 2026 में भद्रा का साया होलिका दहन पर बहुत गहरा मंडरा रहा है। अब बात करते हैं उस दुविधा की जो आपको परेशान कर रही है। 2 मार्च या 3 मार्च पंचांग के अनुसार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च को दोपहर के बाद शुरू हो रही है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जैसे ही पूर्णिमा शुरू होगी उसके साथ ही भद्रा भी अपना विकराल रूप लेकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या 2 मार्च की रात को होलिका जलाना सुरक्षित है या फिर हमें 3 मार्च का इंतजार करना चाहिए? इस रहस्य को सुलझाने से पहले आपको यह समझना होगा कि होलिका दहन की अग्नि साधारण अग्नि नहीं होती। यह वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलकर खाक होता है और भक्ति का सोना तप कर कुंदन बनता है। याद कीजिए उस पौराणिक गाथा को, भक्त प्रहलाद की कथा को। हिरण्यकश्यप, वो अहंकारी राजा जो खुद को भगवान मानता था, उसने अपनी ही बहन होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका के पास एक वरदान था, एक ऐसी चादर जो उसे आग से बचा सकती थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा बालक मात्र, कुछ वर्ष का प्रहलाद, जिसके मुख पर ना डर है ना भय, केवल नारायण का नाम है, और दूसरी तरफ क्रूरता की मूरत होलिका जिसे अपने वरदान पर घमंड है। लकड़ियों का ढेर सजाया गया, आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगी। पूरा नगर ये तमाशा देख रहा था। सबको लगा कि आज प्रहलाद का अंत निश्चित है, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। अचानक तेज हवा चली। वह चादर जो होलिका ने ओढ़ रखी थी उड़ कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जो आग से सुरक्षित थी वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद जिसे मारने की साजिश रची गई थी वह अग्नि के बीच से जीवित और सुरक्षित बाहर निकल आए। यह कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि जब आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शास्त्रों में नियमों का पालन भी ईश्वर की भक्ति का ही एक रूप है, इसलिए हमें सही समय और सही मुहूर्त का पालन करना ही होगा। अब वापस आते हैं 2026 के गणित पर। 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा तो है, लेकिन भद्रा का साया पूरी रात तक खींच रहा है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट कहता है कि भद्रा मुख में होलिका दहन सर्वथा वर्जित है।
अगर भद्रा पूछ में हो तो विशेष परिस्थितियों में दहन किया जा सकता है, लेकिन 2026 के ग्रहों की स्थिति बता रही है कि 2 मार्च की शाम को भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा। ऐसे में जो लोग हड़बड़ी में बिना सोचे समझे 2 मार्च की शाम को ही होलिका दहन कर देंगे, वो अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर आमंत्रित कर सकते हैं। तो क्या सही तारीख 3 मार्च है? ध्यान से सुनिए। 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल तक रहेगी या नहीं, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि होलिका दहन के लिए पूर्णिमा तिथि का होना और भद्रा का ना होना, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि साथ ही समय प्रदोष काल का होना चाहिए, यानी सूर्यास्त के ठीक बाद का समय। इस साल 2026 में स्थिति यह बन रही है कि 3 मार्च की शाम को पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही होगी, लेकिन प्रदोष काल में पूर्णिमा का स्पर्श मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 मार्च की शाम को भद्रा का कोई डर नहीं होगा। भद्रा पाताल लोक में जा चुकी होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सुरक्षा की दृष्टि से और शुभता की दृष्टि से 3 मार्च 2026 की शाम होलिका दहन के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ मानी जा रही है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे गुप्त उपाय की बात की थी, एक ऐसा उपाय जो होलिका की राख से जुड़ा है। लेकिन उस उपाय को जानने से पहले आपको पूजा की सही विधि जाननी होगी। बहुत से लोग बाजार से कुछ भी लकड़ी खरीद लाते हैं और जला देते हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। होलिका दहन में कभी भी पीपल, बरगद, शमी या आंवला जैसे पवित्र पेड़ों की लकड़ी नहीं जलानी चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। आपको गूलर की लकड़ी, अरंड की लकड़ी या फिर गाय के गोबर से बने उपलों का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के गोबर के उपले सबसे शुद्ध माने जाते हैं क्योंकि इनमें वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। जब आप होलिका पूजन के लिए जाएं तो अपनी थाली में कुछ विशेष चीजें जरूर रखें। कच्चा सूत, हल्दी की गांठ, बतासे और सबसे जरूरी एक नारियल। जब आप होलिका की परिक्रमा करें तो उस कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर लपेटते जाएं। यह सूत आपके जीवन की उन समस्याओं का प्रतीक है जो आपको जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे यह सूत जलता है वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी जलकर राख हो जाती हैं। परिक्रमा कितनी करनी है यह भी एक रहस्य है। आमतौर पर लोग 3 या 7 परिक्रमा करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है तो इस बार 2026 में आप विषम संख्या में नहीं बल्कि 8 परिक्रमा लगाएं, क्योंकि 2026 का कुल योग 10 होता है और अंक ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान कतई ना छोड़ें। अब मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। एक ऐसी गलती जो 90% लोग करते हैं, वह गलती है होलिका दहन के बाद तुरंत घर वापस आ जाना और पीछे मुड़कर देखना। जी हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन तंत्र शास्त्र कहता है कि जब होलिका जल रही होती है तो उसमें से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं और विलीन होती हैं। उस समय कई अदृश्य शक्तियां वहां सक्रिय होती हैं। जब आप पूजा करके लौटे तो सीधे अपने घर आए, किसी चौराहे पर ना रुके, किसी से बात ना करें और सबसे जरूरी पीछे मुड़कर जलती हुई होली को ना देखें। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से आप उस नकारात्मकता को अपने साथ जुड़ने का आमंत्रण दे देते हैं। आइए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि 3 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग की गणना के अनुसार 3 मार्च को सूर्यास्त के बाद शाम 6:25 से लेकर रात 8:50 तक का समय सबसे उत्तम, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली है। इसे नोट कर लीजिए, शाम 6:25 से रात 8:50 यह वह समय है जब भद्रा का साया नहीं होगा। पूर्णिमा की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होगी। इस समय की गई पूजा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा ना कर पाए तो क्या करें? क्या कोई दूसरा विकल्प है? जी हाँ, निश्चित काल यह मध्य रात्रि का समय होता है, लेकिन यह समय केवल तांत्रिक क्रियाओं या विशेष साधनाओं के लिए होता है। गृहस्थ लोगों के लिए, परिवार वाले लोगों के लिए प्रदोष काल यानी शाम का समय ही सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार आपको अग्नि में क्या अर्पित करना चाहिए।
यह जानकारी आपके भाग्य को बदल सकती है। मेष और वृश्चिक राशि के जातक आप लोग अग्नि में गुड़ और लाल मसूर की दाल अर्पित करें। यह आपके मंगल को मजबूत करेगा और भूमि विवादों से मुक्ति दिलाएगा। वृषभ और तुला राशि वाले आप लोग कपूर और सफेद तिल अग्नि को समर्पित करें। इससे आपके जीवन में विलासिता और सुख की वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह प्रसन्न होंगे। मिथुन और कन्या राशि के लोग आप हरी मूंग की दाल और इलायची होलिका में डालें। ये आपकी वाणी को मधुर करेगा और व्यापार में रुकी हुई प्रगति को गति देगा। कर्क राशि के जातक आप चावल और थोड़ा सा दूध अग्नि में अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और तनाव दूर होगा। सिंह राशि वाले आप केसर और गेहूं के दाने अर्पित करें। यह सूर्य को मजबूत करेगा और आपको समाज में मान सम्मान दिलाएगा। धनु और मीन राशि के लोग आप पीली सरसों और हल्दी की गांठ अग्नि में डालें। गुरु ग्रह की कृपा से धन और ज्ञान की वर्षा होगी। मकर और कुंभ राशि के जातक आप काले तिल और लोभान का प्रयोग करें। शनिदेव की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मित्रों, यह उपाय छोटे लग सकते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब आप अपनी राशि के स्वामी ग्रह की प्रिय वस्तु को अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते हैं तो उसका फल कई गुना होकर आपको वापस मिलता है। अब समय है उस महा उपाय को जानने का जो आपको धनवान बना सकता है। यह उपाय आपको होलिका दहन के अगले दिन सुबह करना है, यानी जब आग शांत हो जाए। आपको क्या करना है? होलिका दहन की अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करके शुद्ध हो जाए, फिर होलिका दहन स्थल पर जाए। वहां की राख जो अब ठंडी हो चुकी होगी उसे प्रणाम करें। उस राख को थोड़ा सा उठा लें। इस राख को होली भस्म कहते हैं। यह कोई साधारण राख नहीं है, इसमें देवताओं का आशीर्वाद और अग्नि की शुद्धता समाहित है। इस राख को घर ले आए, इसमें थोड़ा सा नमक और राई मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लें। इस पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां आप पैसा रखते हैं वहां रख दें। विश्वास मानिए 2026 खत्म होने से पहले आप देखेंगे कि आपके धन के स्रोत कैसे खुलने लगे हैं। यह राख आपके धन को नजर लगने से बचाएगी और बरकत को खींच कर लाएगी। इसके अलावा इस राख का तिलक अपने माथे पर और अपने बच्चों के माथे पर जरूर लगाएं। ये एक सुरक्षा कवच की तरह का काम करता है। बुरी नजर, ऊपरी हवा या किसी की ईर्ष्या, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, होलिका दहन की रात को घर में कलह क्लेश बिल्कुल ना करें। यह रात प्रेम और सौहार्द की है। अक्सर देखा गया है कि त्योहारों पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। याद रखिए, जिस घर में इस रात को रोना धोना या चिल्लाना होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। अपने घर के वातावरण को सुगंधित रखें। गूगल या लोबान की धूप जलाएं। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और ना ही जलती हुई अग्नि को बहुत करीब से देखना चाहिए। ये गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। वे दूर बैठकर केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रहलाद की रक्षा करने वाले नारायण उनके शिशु की भी रक्षा करेंगे। मित्रों, 2026 बहुत बदलावों वाला साल है। दुनिया भर में उथल पुथल मची है। ऐसे में हमारी संस्कृति और हमारे रीति रिवाज ही हैं जो हमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं और हमें मानसिक बल देते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे प्रहलाद ने विश्वास नहीं छोड़ा, वैसे ही आप भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार ना माने। यह होली आपके जीवन के सारे कष्टों को जला दे और आपके जीवन में खुशियों के नए रंग भर दे। तो निर्णय स्पष्ट है, 2026 में होलिका दहन का पर्व 3 मार्च को मनाना ही शास्त्र सम्मत और कल्याणकारी है। 2 मार्च के भ्रम में ना रहे, भद्रा के साय से बचें और शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी यह जानकारी दें ताकि वह भी किसी गलती का शिकार ना हो। धर्म का प्रचार करना भी एक पुण्य का काम है। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है या आप अपनी राशि के बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।
हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सके। होलिका दहन की अग्नि आपके अंदर के क्रोध, लोभ और मोह को जला दे और जब आप अगली सुबह उठे तो एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करें। याद रखें 3 मार्च 2026 शाम 6:25 से तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। याद रखें सामग्री आज ही नोट कर लीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो सही राह पर चलते हैं। धर्म के रास्ते पर चले, नियमों का पालन करें और फिर देखें चमत्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए होलिका की अग्नि को नमन करें। मित्रों, ये जानकारी बहुत कीमती है, इसे अपने तक सीमित ना रखें, इस ज्ञान को बांटें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गढ़ रहस्यों पर और वीडियो बनाएं तो हमें जरूर बताएं। भक्त प्रहलाद की जय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। शुभ होली। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि 134 वर्षों के इतिहास में एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 4 ऐसे खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 114 वर्षों बाद 3 मार्च 2026 होली के दिन आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 4 राशि वालों को इनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका का सौभाग्य, इनका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद यह जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का ना केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं तो दोस्तों मान के चलिए, इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन व भव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन होली भी पड़ रही है। होली के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। सनातन धर्म के अनुसार होली का दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वे भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जटिल कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था, को पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रहलाद की भगवान हरि विष्णु की भक्ति के फल स्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पाप पर भक्ति की जीत की खुशी में यह पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि होली के दिन खुद माता लक्ष्मी जी पृथ्वी पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके भवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी और टिकेगा भी, इसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु के आमने सामने होते हैं। इसलिए हमारे वेद पुराणों शास्त्रों में बताया गया है, चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता उतनी देर देवी शक्तियां का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कैसा भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है,
जितने भी पवित्र धन होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया के जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतजार बेसब्र से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों 3 मार्च होली के दिन यह चंद्र ग्रहण लगने का रहा है। इस दिन महा चंद्र ग्रहण और होली 144 सालों के बाद एक साथ लगने जा रहा है। इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर ले, तो मान के चलिए वह आशीर्वाद और वह वरदान आपको माता लक्ष्मी का मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माम लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा आपकी राशि के अनुसार। कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले महाचंद्र ग्रहण जो 3 मार्च चंद्र ग्रहण होली को लगने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बताते देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर टोना टोटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति ये सिर्फ टोना टोटका ही करेगा, वो मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया के जितने भी अमीर धनवान व्यक्ति होते हैं, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होता है, वह ऐसे ही ईर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य को ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे दिन होते हैं और कुछ ऐसी मुहूर्त होती हैं जिस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे धार्मिक वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की रात को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है और उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए दोस्तों वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा साधना टोने टोट के कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतजार पूरे तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं और आपको हम बता दें। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों इस साल का जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। यह एक पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा, जो कि मार्च को दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:20 बजे तक भारत में दृश्यमान रहेगा। मून राइज 20:20 PM से पार्शियल फेज, मैक्सिमम 1 ज्वार PM 6 कोल्ड विजिबल 20 मिनट। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के समय से 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल 3 मार्च को सुबह 9:09 बजे से शुरू होकर शाम 6:40 बजे तक रहेगा। खगोलीय घटना होने के अलावा चंद्र ग्रहण के पीछे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे अमृत बाहर आया। उस समय भगवान हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर पहले देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन एक असुर ने छल से अमृत पान कर लिया। यह बात जब चंद्रदेव और सूर्य देव ने भगवान हरि विष्णु को बताई तो उन्होंने चक्र से उस असुर का शीश काट दिया। अमृत के प्रभाव के कारण वह असुर जीवित ही रहा। बाद में वह असुर ही राहु और केतु के नाम से जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि हर अमावस्या और पूर्णिमा को राहु केतु ही सूर्य
और चंद्रदेव पर ग्रहण लगाते हैं। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे हिंदू धर्म में सख्त मनाही ही है, तो दोस्तों आपको अपने पूरे जीवन काल में हर प्रकार की परेशानियों का सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 3 मार्च चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन से आए हैं जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल हो वह 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से लग जाएगा। इस दौरान ना ही आप लोहा खरीदेंगे ना ही नमक खरीदेंगे, वरना आपको जीवन भर फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। चंद्र ग्रहण का जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन भी कहा जाता है, इन सभी चीजों का सेवन मत कीजिए, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के बाद घर की महिलाएं ना कंघी को देखें ना का इस्तेमाल करें, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के मंदिरों के कपाट को बंद कर देना चाहिए, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है, ना मूर्ति पूजन भूलकर ही करना है। इसी प्रकार से अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ना आप लोग खाना बनाएं ना खाना घर पर खाएं, और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण जो 3 मार्च 2023 को पड़ रहा है, ये भारत में पार्शियल रूप से दिखेगा, मूनराइज पर 25 मिनट में, इसलिए इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। लेकिन आप लोग फिर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फायदे में रहेगा, लाभदायक होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद जिन राशि के जातकों की किस्मत बदलने वाली है उनके बारे में। तो इस लिस्ट की पहली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों, आपको बता दें, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके लिए यह चंद्र ग्रहण बहुत ही अच्छा साबित होगा। माता लक्ष्मी सिंह राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न है, अपनी कृपा प्रदान करने वाले हैं। सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे सुनकर आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपका यदि कोई दुश्मन है तो वह दुश्मन भी डर जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है माता लक्ष्मी जी की कृपा से। बड़े बड़े लाभ, धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ इस चंद्र ग्रहण के समय में, इस समय में कोई बड़ी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आपको कोई बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर परिवार आपका सुख शांति में रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद से सभी कार्य आपके पूर्ण होंगे। आपको चारों तरफ से धन लाभ की प्राप्ति होगी, किसी भी कार्य में आपको कोई रुकावट नहीं होगी, आपके सारे कार्य सफलता पूर्वक पूरे होंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ होगा, धन प्राप्त के सूत्र बनेंगे आपके लिए। साथ ही साथ संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा, मनचाहा रोजगार आपको प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी करने के लिए करते हैं तो पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, वाहन या मकान खरीद सकते हैं। कहना गलत नहीं होगा, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके लिए सिंह राशि वालों समय का भरपूर लाभ उठाएं, यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दूसरी राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी,
इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है मकर राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग्य बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने थक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अगर आप लोग कुंभ राशि कहे तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके समाज में इसी प्रकार से अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की प्राप्ति होगी, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, ये वो भाग्यशाली राशियां थी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कि इस चंद्र ग्रहण का अन्य राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।